मैंने एक सर्किट बना रखा है। तो यहाँ पर मैंने यूज किया है ट्रांसफार्मर, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो कि 220 बाई 12 वोल्ट का है। यानी कि अगर हम यहाँ पर 220 वोल्ट एसी देते हैं, यहाँ पर हमें 12 वोल्ट एसी मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया हुआ है, जहाँ पर 4 डायोड का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका एसी को ये यहाँ पर डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन उसके बाद भी डीसी के साथ कुछ एसी यहाँ पर मिक्स होकर रहता है, जिसे हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, तो उसी अनवांटेड एसी को हमें यहाँ पर फिल्टर करना है। तो फिल्टर के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं कैपेसिटर। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, उसी का हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि यहाँ पर हमें कौन सा रेटिंग का कैपेसिटर जो लगाना है। ठीक है दोस्तों, हर एक सर्किट के लिए यहाँ पर अलग अलग कैपेसिटर लगता है। ठीक है, तो वो आपका डिपेंड करता है कि आपका जो कि आउटपुट करंट है, आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट पावर है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, वो यहाँ पर कितना है। ठीक है, तो उन सब के हिसाब से यहाँ पर हमें कैपेसिटर को चुनना होता है। तो यहाँ पर तो मैंने एक सिंपल सर्किट बना रखा है, जहाँ पर आपको 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट आप जो भी लो, यहाँ पर आपका आउटपुट मिलता है। लेकिन कहीं कहीं जगह पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें वोल्टेज रेगुलेटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो कैपेसिटर है उसको भी हमें यहाँ पर चेंज करना होता है। अगर मैं यहाँ पर एक 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा रहा हूँ, और उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक 7812 अगर मैं एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा रहा हूँ, तो वहाँ पर आपका ये वाला कैपेसिटर जो नहीं लगेगा, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसको लगाने के बाद इस सर्किट का जो कि करंट वोल्टेज है वो सब यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो उसी के वजह से कैपेसिटर का वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो मैं जो ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ ये आपका है 220 बाई 12 वोल्ट का है। तो यहाँ पर तो 220 बाई 12 लिखा हुआ है, लेकिन इसका आउटपुट जो है आपको कभी 12 नहीं मिलता है। ये लगभग आपको 15 to 16 वोल्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर प्राइमरी साइड का वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज होता है, तो सेकेंडरी का वोल्टेज इंक्रीज होगा। अगर प्राइमरी का वोल्टेज डिक्रीज होता है, तो सेकेंडरी का वोल्टेज भी यहाँ पर डिक्रीज होगा। तो ट्रांसफार्मर से हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है, जो कि आपका ट्रांसफार्मर का वोल्टेज कितना है, वो हमें मिल रहा है यहाँ पर लगभग 15 वोल्ट। हम पकड़ लेते हैं 15 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो 15 वोल्ट मिल रहा है वो हमें मिलता है आरएमएस वैल्यू। ठीक है, वो हमें क्या मिलता है, आरएमएस वैल्यू। लेकिन यहाँ पर एक पिक वैल्यू भी आता है। तो अगर हम इसका पिक वैल्यू कैलकुलेट करें, तो पिक वैल्यू क्या होता है पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका एसी सिग्नल का वेव है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो वोल्टेज मिलता है वो आपका आरएमएस वैल्यू मिलता है, यानी कि तकरीबन हमें यहाँ तक इसका वोल्टेज मिलता है। लेकिन जो कि वेव है ये आपका मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलता है वो होता है आपका पीक वोल्टेज। ठीक है, तो पीक वोल्टेज हमें यहाँ पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी पीक। एक नोट ले लीजिए। तो जो मैं कैलकुलेशन यहाँ पर बता रहा हूँ, जो स्टेप में बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए, ताकि आगे आपको हेल्प मिल सके, या फिर वीडियो को आप सेव कर लीजिए, जब भी आपको कोई ज़रूरत हो तो आप जाकर के देख सकें। ठीक है, यहाँ पर अगर हम पीक वोल्टेज निकालें इसका, तो ये होगा आपका 15 वोल्ट, जो कि आपका ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज है। 15 इंटू ये आपका हो जाएगा √2। ठीक है, √2 का वैल्यू कितना होता है आपका 1.414। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आपका हो जाएगा 15 इंटू √2, तो ये आपका होता है 21.21। उससे आगे भी बहुत सारे नंबर है जिसको हम छोटे से नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आता है, जो कि पिक वोल्टेज कितना आ रहा है 21.21 वोल्ट यहाँ पर हमें पिक वोल्टेज मिलता है। तो ये तो आपका हो गया एसी का वोल्टेज। लेकिन यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं ब्रिज रेक्टिफायर। तो यहाँ पर मैं 4 डायोड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आपको देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायोड इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पता है हर एक डायोड का जो कि फॉरवर्ड वोल्टेज होता है वो कितना होता है आपका 0.7 वोल्ट यहाँ पर होता है, जो कि इसके अंदर 0.7 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होता है हर एक डायोड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो 4 डायोड इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये आपका पॉजिटिव होता है या आपका नेगेटिव होता है, तो उस केस में आपका डायोड 1 एंड डायोड 4 काम करेगा। और जब ये चेंज हो जाएगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, जब ये नेगेटिव ये जो पॉजिटिव हो जाएगा, तब आपका डायोड 2 एंड डायोड 3 आपका काम करेगा। ठीक है, यानी कि एट ए टाइम यहाँ पर सिर्फ आपका 2 ही डायोड यहाँ पर काम करता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो भी वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा वो सिर्फ आपका 2 डायोड से वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है एसी का वोल्टेज 21.21। तो जब हम इसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपका भी डीसी आपको कितना मिलेगा यहाँ पर, तो 21.21। ठीक है, माइनस हमें यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है कितना, हर एक डायोड का 0.7 वोल्ट, यानी कि 2 डायोड का 1.4 वोल्ट यहाँ पर हम
या फिर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.7 हमें मिलता है 19.81 वोल्ट। ठीक है, तो हमें डीसी वोल्टेज यहाँ पर कितना मिल रहा है 19.81 वोल्ट। यहाँ पर तो हमें तो ये जो वोल्टेज आपको मिल रहा है ये कहाँ पर मिल रहा है, इस कैपेसिटर के एक्रॉस पर हमें कितना वोल्टेज अभी मिल रहा है 19.81 वोल्ट आपका इस कैपेसिटर के एक्रॉस पर आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये जो कैपेसिटर है ये आपका कुछ देर तक चार्ज होगा फिर ये डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि ये कितना वोल्टेज तक चार्ज होगा। हमें वो तो मिल चुका है कि आपका मैक्सिमम 19.81 वोल्ट तक आपका चार्ज होगा। ठीक है, तो जो चार्ज होगा ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर चार्ज एंड डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये आपका चार्जिंग पॉइंट है और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये आपका डिस्चार्जिंग वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये चार्जिंग कितना वोल्टेज तक होगा, तकरीबन 19.81 वोल्ट तक ये आपका चार्ज होगा। 19.81 वोल्ट तक ये आपका चार्ज होगा। इसके बाद डिस्चार्ज कितना वोल्टेज रेंज तक ये होगा, तो उसके लिए हमें डिसाइड करना होगा कि यहाँ पर हमें डिस्चार्ज वोल्टेज में कितना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं 12 वोल्ट, हमें यहाँ पर 12 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पर आप डिस्चार्ज वोल्टेज 12 वोल्ट ले सकते हो या फिर डिस्चार्ज वोल्ट आप 9 वोल्ट 10 वोल्ट आप कुछ भी ले सकते हो, अपने हिसाब से आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मुझे लगभग 12 वोल्ट ही चाहिए। मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पर आउटपुट 12 से कम ना मिले। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर डिस्चार्ज जो कि इसका वोल्टेज है मैं यूज कर रहा हूँ, ये आपका 12 वोल्ट होगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से 10-11 वोल्ट भी यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 12 वोल्ट चूज कर रहा हूँ तो अगर यहाँ पर प्राइमरी साइड का वोल्टेज अगर यहाँ पर डिक्रीज होता है तो उसके हिसाब से ये वोल्टेज भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 12 वोल्ट ले रहा हूँ। अगर यहाँ पर डिक्रीज होता है तो तकरीबन 11 एंड 10 वोल्ट के आसपास आपको आ जाएगा। चार्ज कितना वोल्ट तक होगा 19.81 और डिस्चार्ज कब तक होगा 12 वोल्ट। ठीक है, तो अभी इसके अंदर जो कि वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है देखिए, तो जो कि आपका कैपेसिटर का वोल्टेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज निकलेगा वो आपका कैपेसिटर का वोल्टेज होगा जिसको हम लिखेंगे VC। ठीक है, तो कितना होगा आपका 19.81 माइनस 12 वोल्ट, यह मिलता है 7.81 वोल्ट। ठीक है, तो कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज कितना हमें मिल रहा है 7.81, जो कि इसके अंदर यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, तो C यहाँ पर हमें चाहिए, यहाँ पर हमें कैपेसिटर चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला मिलता है। फॉर्मूला क्या होता है आपका डेल आई, क्योंकि यहाँ पर हम AC का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप डेल इस्तेमाल नहीं करोगे तो भी चलेगा। I डिवाइडेड बाय 2 इंटू एफ यानी कि यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद आपका आता है VC यानी कि जो कैपेसिटर का जो कि वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है वो कितना आ रहा है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का जो कि वोल्टेज डिफरेंस है वो यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई लिखा हुआ है जो करंट है ये आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा कि हमें यहाँ पर आउटपुट पर हमें कितना करंट चाहिए। हम यहाँ पर जो लोड इस्तेमाल करने वाले हैं वहाँ पर हमें कितना करंट की जरूरत है। ठीक है, तो तकरीबन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जो कि करंट है, तो आई मुझे चाहिए यहाँ पर 2 एम्पियर। तो उसी के हिसाब से हमें ट्रांसफार्मर में लेना है जो कि हमें 2 एम्पियर तक करंट जो है प्रोवाइड कर सके। ओके, तो अभी हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो करंट क्या है आपका 2 डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका 2। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना होता है 50 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज, जहाँ पर जितना होगा आपको उतना ही पुट करना होगा। ठीक है, या फिर अगर आप और कोई सर्किट डिजाइन कर रहे हो जहाँ पर आपका किलो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पर आप किलो हर्ट्ज पुट कीजिए। तो यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी कितना होता है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं 50। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का वोल्टेज हमें कितना मिला 7.81 वोल्ट, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं 7.81 वोल्ट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो कैपेसिटेंस है वो हमें माइक्रो फैराडे में निकालना होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर इनटू 10⁻⁶ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि हम इसको कैलकुलेशन करने के बाद भी कर सकते थे, लेकिन हम एक ही साथ इन सबको कैलकुलेट यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, 560.81, तो यह हमें मिला 2560.81 माइक्रो फैराडे का हमें यहाँ पर कैपेसिटर लेना है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था जो कि ट्रांसफार्मर है यहाँ पर वोल्टेज जो होता है ये आपका इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो एरिया होता है वहाँ पर वोल्टेज कभी कांस्टेंट नहीं होता है। तो उसके हिसाब से जो कि आपका 10-20% या फिर 30-40% आपका वोल्टेज जो है चेंज हो सकता है। तो उसके हिसाब से हमें जो कैपेसिटेंस जो कि वैल्यू है इसको हमें 20-30% हमें यहाँ पर जो कि बढ़ा देना चाहिए, ताकि अगर यहाँ पर वोल्टेज कम ज़्यादा हो तो ये मैनेज कर सके। ठीक है, तो अगर हम इसका 30% यहाँ पर इसको ऐड करें
तो 2560.81 का अगर हम 30% यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये आपका होता है 768.24। ठीक है, तो आखिरकार हमें यहाँ पर कितना कैपेसिटेंस मिलता है 3329 माइक्रोफैराड का हमें यहाँ पर कैपेसिटर लेना है। ठीक है, तो अगर हम ये वाला सर्किट डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर कितना फैराड का कैपेसिटर लेना है, हमें यहाँ पर लेना है 3329 माइक्रोफैराड का हमें यहाँ पर कैपेसिटर लेना है। मार्केट में आपको 3329 माइक्रोफैराड का आपको कैपेसिटर नहीं मिलेगा, आपको मिल जाएगा कितना 3300 का आपको माइक्रोफैराड कैपेसिटर यहाँ पर आपको मार्केट पर मिल जाएगा, लेकिन इस वैल्यू को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो कैपेसिटर आप ले सकते हो, जो कि एक को आपको लेना होगा 3300 का और एक को आप यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड का अगर ले लोगे तो भी यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो इसको आपको पावर में यहाँ पर कनेक्शन कर देना है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो बात हो गया अगर हमारा सिंपल सा सर्किट होगा, और अगर हम यहाँ पर कोई वोल्टेज रेगुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा एक 12 वोल्ट का सर्किट है, मैं चाहता हूँ मुझे आउटपुट 5 वोल्ट मिले, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कौन सा वाला कैपेसिटर लगाना होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर बात कर लेते हैं। चाहिए 5 वोल्ट, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर लगाएंगे। ठीक है, तो जो वोल्टेज रेगुलेटर होगा वो आपका कितना वैल्यू का होगा 7805 का, कितना होगा आपका 7805 का। ओके, तो ये आपका होता है इन, ये होता है आपका आउट। ओके, और ये आपका होता है कॉमन, जो कि आपका ग्राउंड पर कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा पॉजिटिव, यहाँ पर आपको मिलेगा नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पर 7805 का वोल्टेज रेगुलेटर में यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग जो कि वोल्टेज है ये यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा, और बाकी सब आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हो। आपका करंट कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा, आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमें जो कि इस वाला सेक्शन है, ठीक है, जो कि आपका चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग है, जो कि वोल्टेज, इसको हमें यहाँ पर थोड़ा चेंज करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम 7805 का अगर हम यहाँ पर आइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मिनिमम इनपुट वोल्टेज यहाँ पर कितना होता है 6.5 से लेकर के 7 वोल्ट के अंदर इसका मिनिमम इनपुट वोल्टेज होता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप यहाँ पर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वोल्टेज अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना सिलेक्शन करना होगा, तो चार्जिंग वोल्टेज आपको कितना मिल रहा है यहाँ पर 19.81 वोल्ट, जो कि आपका इसके एक्रॉस पर मिल रहा है। तो चार्जिंग वोल्टेज आपका होता है 9.81। तो डिस्चार्जिंग वोल्टेज हमें यहाँ पर कितना लेना होगा 6.5 से लेकर के 7 वोल्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 7 वोल्ट यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, यानी कि हमारा जो कैपेसिटर है ये आपका मैक्सिमम 19.81 वोल्ट से चार्ज होगा, और डिस्चार्ज कितना वोल्ट तक होगा, मिनिमम 7 वोल्ट से डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो इसके अंदर अभी डिफरेंस कितना आएगा, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर जो कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वोल्टेज जो कि जिसको हम लिखते हैं VC, तो इसका आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, और यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, और आपका कैपेसिटर का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से कैपेसिटर यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप और दो बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जो कैपेसिटर आप सिलेक्शन कर रहे हो, आपका जितना वोल्टेज यहाँ पर इसके एक्रॉस पर जितना वोल्टेज होगा उससे तकरीबन ज़्यादा वोल्टेज का आपको लगभग आपको 50% ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना होगा, या फिर उससे डबल का वोल्टेज यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मिल रहा है 19.81 वोल्ट, तो यहाँ पर आप 25 वोल्ट को यहाँ पर आप ले लीजिए। ठीक है, यानी कि जितना आपको वोल्टेज यहाँ के एक्रॉस पर मिल रहा है तो उससे 40 से 50% एक्स्ट्रा वोल्टेज यहाँ पर आपको लेना चाहिए। ठीक है, और तो और एक बात क्या है कि जब आप कैपेसिटर के एक्रॉस पर कनेक्ट कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पोलरिटी यहाँ पर सेम होना चाहिए, यानी कि इसके पॉजिटिव को आपको पॉजिटिव पर कनेक्शन करना है और नेगेटिव को नेगेटिव पर कनेक्शन करना होगा। ठीक है, अगर आप उल्टा कनेक्शन कर दोगे तो कैपेसिटर जो है ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इन सब बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, और आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आसानी से कैपेसिटेंस के वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हो। आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। और अगर आपको मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज के बस इतना ही, अब फिर मिलता हूं नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।